धरती को माता कहते हैं और उसी धरती पर रहने वाले धरती पुत्र के बहिष्कार की बात करते हैं। अगर धरती आपकी माँ है, उसी धरती से आपने जन्म लिया और हमने भी जन्म लिया, तो हम तो भाई हुए ना भाई। और आप एक तरफ धरती माँ कहकर, भारत माँ कहकर, आप उसी भारत माँ के संतान का बहिष्कार, उसके मारने और काटने की बात करते हैं। चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं मारकर अब कर खदेड़ के किनारे कर दिया होता। आपने कैसे ये ऐलान किया कि साहब तमाम मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बायकॉट किया जाए। ये ऐलान करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में चुप्पी और सन्नाटा है, तो ये इस बात की अलामत है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है। अगर सच्चाई एक पैसे की भी है तो आपको प्रवेश वर्मा को अविलंब जेल में डालना चाहिए। ये हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। ये इस बात का प्रचार करवा रहे हैं कि हिंदू धर्म का मतलब मारो काट बहिष्कार करो। एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है कि मुसलमानों को बचाओ, आग लगने से बचाओ। दिल्ली जल रही है, वो धरने पर रहे, पूरी रात अमानतुल्लाह जागे रहे, लेकिन केजरीवाल पूरी रात स्विच ऑफ करके सोए रहे। केजरीवाल के कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, केजरीवाल के कोई भी विधायक अमानतुल्लाह के साथ नहीं थे और अमानतुल्लाह की आवाज में आवाज नहीं मिलाए। आम आदमी पार्टी ने यह बताया कि अमानतुल्लाह तुम भी जान लो और दिल्ली के मुसलमानों तुम भी जान लो कि तुम चाहे जो कुछ समझो, हमें सिर्फ तुम्हारा वोट चाहिए, वैसे ही जैसे ही पिछले सरकारों को चाहिए था। हमें तुम्हारे लिए काम नहीं करना, तुम्हारे लिए आवाज नहीं। मैं हिंदूवादी पार्टी हूँ। लेकिन कांग्रेस में एक बात बूढ़े पुराने आज भी कहते हैं कि दंगे फसाद के बाद कम से कम नेता जाया करते थे, कंपनसेशन वगैरह दिया करते थे, उनको फिर से दोबारा जो है पुनर्वास की बात किया करते थे। लेकिन केजरीवाल ने इन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया साहब। केजरीवाल उस दंगा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा ही नहीं किया उसने, और कभी किसी विक्टिम से, किसी माने प्रभावित लोगों से मुलाकात नहीं की और कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मौलाना साद पर एफआईआर करने की अनुमति दी, कोर्ट में पैरवी की और अमित शाह जी से मिलकर जो आरएसएस चाहती थी या जो भाजपा चाहती थी वही काम किया। इस तरीके की बयानबाजी दिल्ली में लोकसभा सांसद ने की, एक पूरे समाज को बाइकआउट करने की बात उन्होंने की है कि इनको उनकी औकात बता दो। इसे कैसे देखते हैं आप, जिस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी हो रही है? जिस हलके में प्रवेश वर्मा ने ये सभा किया, विराट हिंदू महासम्मेलन, आप विराट हिंदू महासम्मेलन कीजिए साहब, बिल्कुल करना चाहिए। मुस्लिम सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन, सिख सम्मेलन, ईसाई सम्मेलन करें ना, इस देश में तो इसकी अनुमति है। लेकिन आप हिंदू सम्मेलन में दूसरे समाज के बायकॉट का ऐलान करें तो इस देश की न केवल एकता और अखंडता, बल्कि इस देश के राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, अखंड भारत की बात आप कर रहे हैं। बार बार आपके मैनिफेस्टो में है अखंड भारत। कौन सा अखंड भारत? आप तो खंड खंड भारत कर रहे हैं। भारत में रहकर खंड खंड करने की बात करने वाले को अखंड भारत करने का तो कहीं अधिकार ही नहीं बनता। प्रवेश वर्मा ने जिस अंदाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं अब तक प्रवेश वर्मा को जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई भी गतिविधि अब तक नहीं। ऐसी बयानबाजी देश की राजधानी दिल्ली में की जाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुप हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। माहौल खराब होगा, पीछे भी दंगे हो चुके हैं ऐसी बयानबाजी पे। उसी हलके में मैं कह रहा हूं, जो दिल्ली का वो इलाका है, उसी हलके में अभी पिछले दिनों 2020 में दंगा हुआ था। प्रवेश वर्मा के बयान से परेशानी हमको कम है, हमको पुलिस की गतिविधि से और सरकार और तमाम सियासी दलों की चुप्पी से ज़्यादा परेशानी है। आप केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, मैं तमाम दलों की बात कर रहा हूं, जो भी सेकुलर दल के लोग हैं, लेकिन दो दलों की जिम्मेदारी यहाँ ज़्यादा है। सबसे पहले केंद्र में बैठी सरकार, जिसके अधीन दिल्ली आता है, दिल्ली टेरिटरी है नेशनल, तो यहाँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पहले बनती है। पुलिस भी उन्हीं के अधीन है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। विशेषकर तब जब उनकी पार्टी में, ये बात असल समझें, जब उनकी पार्टी में बाज़ाब्ता संगठन बनाया जा रहा, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम महाज, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रवादी पसमानदा फला। अरे भाई ये ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? अगर वाकई पसमानदा ही से मोहब्बत है, चलो तुम्हें इस्लाम से नफरत है, बाकी मुसलमानों से नफरत है, मान लिया हमने, पसमानदा मुसलमानों से तो मोहब्बत है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के ओ पिछलग्गू जो राष्ट्रवादी मुस्लिम महाज बना रहे हैं मोर्चा, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या आपको इस बात की खबर नहीं है
कि जो हत्यारा है और उसके मोहल्ले का जो मामला, मैं हत्यारे का पक्षधर नहीं हूं, बल्कि मैं मनीष के परिवार के साथ हूं। मनीष भी हमारे समाज का था। हत्या तो हत्या है, बलात्कार तो बलात्कार है, जुर्म तो जुर्म है। जुर्म करने वाला मुजरिम है, लेकिन उसका धर्म, उसका समाज मुजरिम नहीं हो सकता। आपने पूरे समाज को कैसे मुजरिम करार दिया? आपने कैसे यह ऐलान किया कि साहब तमाम मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बायकॉट किया जाए? यह ऐलान करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में चुप्पी और सन्नाटा है, तो यह इस बात की अलामत है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है। और जो मंचों से तकरीरें होती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, ये सारा का सारा ढकोसला और बनावटी भाषण है।